बोलो शीतला माता की जय। आज मैं शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में एक डोकरी रहती थी। उसके एक बेटा था। वह बहुत गरीब थी। उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं था। उसकी झोपड़ी भी गांव से थोड़ी अलग बनी हुई थी। गांव में शीतला माता का मंदिर भी था। गांव में एक बार आग लग गई। सबके घर जल गए। शीतला माता भी जल जाती है। जलन और गर्मी से परेशान होकर वे सबके घर जाती हैं, पर कहीं भी उन्हें ठंडक नहीं मिलती है। सारा गांव जल रहा होता है। तब माता जी कुम्हार के बाड़े में जाती हैं। तो उस दिन कुम्हार ने भी बाड़ा पकाने के लिए चढ़ा दिया था। तो उन्हें वहां भी खूब जलन होती है। सब जगह घूमने के बाद अंत में माता जी गांव के बाहर की ओर भागती हैं। वहां उन्हें उस डोकरी की झोपड़ी दिखती है। माता जी उसी में चली जाती हैं। वहां पर मिट्टी में लौटकर अपने शरीर की जलन को शांत करती हैं। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उस डोकरी से खाने के लिए ठंडा बासी खाना मांगती हैं। तब डोकरी को लगता है कि माताजी उसकी अस्सी उड़ा रही हैं। तो वह डोकरी बोलती है कि माताजी, मुझ गरीब के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज तो मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया, कुछ भी खाना नहीं बनाया। कल की बासी राबड़ी और दही रखा है। तो माताजी उससे वही ले मांगती हैं। तो डोकरी माताजी को दही और राबड़ी दे देती है। माताजी दही और राबड़ी खा लेती हैं। उनको बहुत ठंडक और आराम मिलता है। माताजी जाते जाते उसे आशीष देती हैं कि तूने जैसे मुझे शांति और आराम दिया, वैसे ही तुझे भी प्राप्त हो। यह कहकर उसकी झोपड़ी को लात मारती हैं। तो वहां झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल हो जाता है। अब किसी ने देखा कि पूरे गांव में के घर तो जलकर राख हो गए, लेकिन डोकरी की झोपड़ी तो जली भी नहीं और उसके स्थान पर सुंदर महल हो गए। तो वह जाकर राजा को कह देता है कि सारा गांव जल गया, पर डोकरी की झोपड़ी तो नहीं जली, बल्कि उसके स्थान पर तो सुंदर महल बन गया। कहीं डोकरी ने गांव पर जादू तो नहीं कर दिया है। फिर राजा ने डोकरी को बुलाया और पूछा कि जब सारा गांव जल गया तो तेरी झोपड़ी कैसे बच गई और महल कैसे बन गया? तूने क्या किया है? तब डोकरी ने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया। कल जब सारे गांव में आग लग गई तो शीतला माता जी भी जल गई थी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर होने से नहीं जल पाई। तो माताजी ठंडा स्थान ढूंढते ढूंढते मेरी झोपड़ी में आ गई और उन्होंने वहां आराम किया और फिर उन्होंने मुझसे खाना मांगा। तो मेरे पास बासी राबड़ी और दही रखा था। मैंने उन्हें वही परोस दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जैसा सुख और शांति तूने मुझे दिया है, वैसी शांति तुझे भी मिले। और फिर अंत में उन्होंने जाते जाते मेरी झोपड़ी को महल में बदल दिया। यह सुनकर राजा ने उसी दिन गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद आने वाली सप्तमी को शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाएगा और इस दिन सब एक दिन पहले बना हुआ ठंडा बासी खाना खाएंगे। उस दिन से सब शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा करते हैं और ठंडा बासी खाना खाते हैं। हे शीतला माता, जैसे डोकरी को ठूठी वैसे सबको ठूठना। बोलो शीतला माता की जय।